हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से कुछ बातें करने वाले हैं मिलकर। तो आज मैं बात करना चाहूँगी कि हम सब अपने अपनी लाइफ में ना बड़े परेशान रहते हैं। ठीक है, परेशान तो हम हैं ही सब, कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेकर। पर हम एक चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशानी की वजह नज़र आती है ना, वो नज़र आती है कि हम हमेशा या तो पास्ट के गिल्ट में जी रहे हैं या हम फ्यूचर की प्लानिंग में जी रहे हैं। हमारा पर्पज़ क्या होता है लाइफ का? हम ये सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी ना उसके बाद मैं खुश रहूँगा। जैसे कि शादी हो जाएगी मेरे बच्चों की तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरे बच्चों की जॉब लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, किसी के कुछ और सपने हैं, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, मेरे पास एक मकान होगा तो मैं खुश रहूँगा। वो सब चीज़ें, आप उन चीज़ की बात कर रहे हो जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। आप उस टाइम की बातें कर रहे हो, आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो जो कभी होगा, अभी है नहीं। तो लाइफ जो है ना वो प्रेजेंट है, ना वो फ्यूचर है ना वो पास्ट है। हम पास्ट की गलतियों में रह जाते हैं। पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ दुख भरा हुआ, हम आज तक उस चीज़ को लेके कैरी करके उसका बोझ आज तक चल रहे हैं, हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और उस वजह से हम किसे बर्बाद कर रहे हैं? अपनी लाइफ को। जो प्रेजेंट है, जो अभी मैं जी रही हूँ, इस मोमेंट में आपसे बात कर रही हूँ, सिर्फ ये लाइफ है। इससे पहले जो हो चुका ना वो लाइफ है, इसके बाद जो होगा ना वो लाइफ है। लाइफ सिर्फ ये है। ये एक छोटी सी बात है जो सुनने में बड़ी ही सिंपल लगती है, पर जिस दिन आपने इसको फील कर लिया ना अंदर से कि अभी 2 मिनट पहले जो था वो गुजर चुका है और अब 2 मिनट बाद जो होने वाला है वो मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। क्या पता जस्ट अभी कोई बेल बजाए और कोई घर पे आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई बुरी खबर आ जाए। कौन जानता है कि अगले पल में क्या होने वाला है। एक गाना है ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। कितनी प्यारी लाइन है ये कि जो है वो सिर्फ ये मोमेंट जो है ना, यही लाइफ है। सिर्फ एक छोटी सी ना रियलाइज करने की ज़रूरत है इस चीज़ को आपको। जिस दिन आप ये समझ गए ना कि ये जो मैं मोमेंट जो वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं सोचने में, टेंशन लेने में, उस चीज़ की टेंशन लेने में जो अभी हुआ भी नहीं, मैं आगे की सोचूं कि यार ये मेरे साथ ये करना चाह रहे हैं, ये पक्का आगे आने वाले टाइम में ये कर देंगे, वो पक्का इंसान मेरे साथ ये कर देगा, मेरे साथ ये हो जाएगा ना। वो तब देखा जाएगा जब सामने आएगा। अभी क्यों हम इस लाइफ को, अभी इस मोमेंट को बर्बाद कर रहे हैं वो सोचने में जो अभी हुआ भी नहीं। और जो पास्ट में हो गया, उसे आप बदल नहीं सकते हो। कोई टाइम मशीन अभी तक ईजाद नहीं हुई है कि आप पास्ट में जाके उस चीज़ को बदल सको। तो वो नहीं बदलने वाला है। कुछ बुरा हुआ है चाहे कुछ अच्छा हुआ है, वो हो गया। अगर बुरा हुआ है उससे सिर्फ सीख लो। देखो लाइफ में अच्छा बुरा दो ही चीज़ें हैं, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ होगा नहीं, होगा हमेशा। और वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, वही चीज़। तो ये दो ही चीज़ें होने वाली हैं लाइफ में। तो इन दोनों के साथ डील कैसे करना है? अगर अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, अपनी फीट थपथपाओ कि आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन, ठीक है। और आगे मोटिवेट करो उन लोगों को। जैसे मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मैं इसलिए बैठी हूँ, कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में जिन्हें मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छी की अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ यहाँ बैठ के। मैं यहाँ पर कोशिश यही कर रही हूँ कि जितनी अच्छी चीज़ें मैंने अपने पास से सीखी वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। साथ में ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की या मैंने कुछ बुरा नहीं हुआ मेरे साथ। दुख वाली मोमेंट्स भी बहुत आई मेरे साथ, उनसे भी मैंने कुछ सीखा। ऐसा नहीं है कि उस दुख ने सिर्फ मुझे तोड़ के रख दिया। उस टूटे हुए हिस्से से मैं कैसे जुड़ी हूँ वो भी तो बहुत प्यारी चीज़ है ना। आज वो चीज़ मुझे कितना प्राउड फील करवाती कि एक मोमेंट ऐसा था जब मैं ये भी नहीं इमेजिन कर पाती थी कि मैं आज बैठ के ऐसे वीडियो बना रही होंगी। ये जो मैं 33 ईयर्स की एज मैंने आज जी ली, मैंने नहीं सोचा था मैं इतना जीऊँगी। एक टाइम ऐसा था जब मैं नहीं सोचती थी कि इतना लंबा मैं जीने भी वाली हूँ। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो कितनी बड़ी बात है यार। मतलब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता हमेशा, ठीक है। तो लाइफ को कैसे डील करना है ये जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे तो ये पास्ट और फ्यूचर आपको अफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। देखो पास्ट में आपने जो भी किया आप जानते हो, उस सिचुएशन के हिसाब से जितनी आप में समझ थी आपने कुछ अच्छा ही किया होगा। आपने इंटेंशनली तो डेफिनेटली किसी को हर्ट नहीं किया होगा, इंटेंशनली तो पक्का कुछ गलत नहीं किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या होता था पहले कि अगर मेरे से सब्जी जल गई तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती थी उस बात से कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब 2 सेकंड के लिए मेरा ध्यान भटका और वो सब्जी जल गई। मैं इतना रिग्रेट में आ जाती थी कि यार मैं अगर ना वो काम कर रही होती तो शायद ये ना जलती, मैं गैस कम कर देती तो शायद ये ना जलती, हाई थोड़ा सा मैं ये कर लेती तो ये ना जलती। मतलब मेरे पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं खुद को बुरा फील करवाने के कि मैं ये ना करती तो काश ऐसे हो जाता, ये ना करती तो काश ऐसे हो जाता। अरे हो गया ना अब तो,
अब क्या कर सकते हैं मुझे बताओ। मेरे को अपनी 10 गलतियां पता चल गई, तो अब क्या हो सकता है। बार बार उस पर खुद को गिल्टी फील करवाने से क्या वो सब्जी ठीक हो जाएगी? वो नहीं होने वाली ठीक। बेटर है उस टाइम पे एक्सेप्ट करो, फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट करो कि गलत हो चुका है, मेरे से गलती हुई है भले पर हो चुकी है, ठीक है। रीज़न मुझे पता है कि ये रीज़न था, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। एक बार सब्जी जल गई, मुझे समझ आ गया कि मुझे गैस तेज करके कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं भले 2 सेकंड के लिए गई हूँ, हो सकता है वहाँ पे 1 मिनट लग जाए मुझे काम में। मैं बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन देने गई हूँ काम के लिए, होमवर्क के लिए, और मैं गई थी, मुझे लगा बस बोल के आ जाऊंगी, पर वो खेल रहा था तो मैं उसको डांटने खड़ी होगी और सब्जी जल गई। कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मुझे पता चल गया कि अगली बार से सब्जी भाई कम पे करके ही जानी है, ये सब्जी बंद करके ही जाना है कहीं भी जाना है तो, ठीक है। मैंने सीख लिया, बात खत्म, एक्सेप्ट कर लो, अब वो जल चुकी है। अब इस बात पे फोकस करो कि अब क्या करना है। जली हुई सब्जी नहीं खा सकते ना, नई सब्जी बनानी है या बाहर से ऑर्डर करनी है या चटनी बनानी है, जो भी करना उस पर फोकस करो। अब लेके सिर पकड़ के मैं बैठ जाऊँगी सब्जी जल गई, क्या हो गया उससे? कुछ भी नहीं होने वाला, सिवाय टाइम और वेस्ट होने के और अपना दिमाग खराब होने के, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ी बात, पास्ट में जो भी हो गया ना उस पर रिग्रेट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल गंवा दिए सिर्फ ये सोचने में कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई वो होना था, वो होना ही था, चाहे उसका कोई भी रीज़न बनता, चाहे मैं बनती कोई और बनता, पर वो होना लिखा था और वो होना था और वो हो गया, ख़त्म। लाइफ हर रोज़ आपको एक नया मौका देती है। जिस दिन आप सुबह उठते हो ना, उस दिन आपके पास हर रोज़ एक नया मौका होता है अपनी नई लाइफ बनाने का, अपने अंदर चेंजेस लाने का। तो पास्ट के रिग्रेट को ख़त्म कर दो, भूल जाओ, एक्सेप्ट करो कि हो गया। सबसे पहले एक्सेप्ट करो, अगर आपसे गलतियाँ भी हुई है तो एक्सेप्ट करो, हो गई मेरे से गलती, आगे से नहीं करूँगा भाई, यही कर सकता हूँ ना। अब मैं वो गलती नहीं सुधार सकता। अब मैं इतना कर सकता हूँ कि हाँ वो गलती अब रिपीट नहीं करूँगा मैं कभी, मैंने सीख लिया उस गलती से। और देखो पास्ट ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करता। जब तक आप उसको ज़बरदस्ती अपने कंधे पे ढोके नहीं चलते, वो कभी इफेक्ट नहीं करता आपके प्रेजेंट को, ठीक है। और आप लोगों को ना ये लगता है कि लोगों क्या सोचते होंगे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो सब भूल जाते हैं टाइम के साथ। और जब आप उनके सामने अपनी एक नई इमेज रख देते हो ना, लोग अपने आप भूल जाते हैं आपकी पुरानी इमेज को। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इमेज एक टाइम पे बन गई, आपने कुछ बुरा कर दिया तो आपको उसको अमेंड करने का मौका नहीं मिलता, डेफिनेटली मिलता है। सबसे प्यारी बात तो यही है लाइफ की, कि लाइफ चेंजेस विद टाइम, लाइफ चेंज होती है टाइम के साथ, और टाइम के साथ आपको हर एक बार एक नया मौका मिलता है चीज़ें बदलने का, चीज़ें सुधारने का। तो देखो पास्ट रिग्रेट सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बिल्कुल मत करो, अपनी लाइफ मत गवाओ इस चीज़ में, और फ्यूचर प्लानिंग्स में भी टाइम मत गवाओ। हाँ मैं ये जरूर चाहती हूँ कि आप फ्यूचर के बारे में सोचो, अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो अपने फ्यूचर के बारे में, अच्छा ही होगा आपके साथ, जो आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। पर ये फ्यूचर और पास्ट की बातों के चक्कर में इस प्रेजेंट को मत खो देना। जो अभी जो मोमेंट है ना, इसे खुल के एंजॉय करो। सबसे इम्पोर्टेंट है इस पल में जीना। जो करने का आपका मन है आज कर लो, कल पे मत टालो उस चीज़ को। कोई आपकी ख्वाहिश है कि मुझे वहाँ पहाड़ों में घूमने जाना था, जैसे ही आपका बजट बनता है, आपको लगता है कि हाँ मेरा इतना मिनिमम बजट हो गया कि मैं जा सकता हूँ, उसे कल पे मत टालो, चले जाओ आज ही, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके सपने ख्वाहिशें हैं कि मेरा मन था किस दिन से डांस करना है, इस गाने पे डांस करना है, फैमिली को कहीं घुमाने ले जाना है, कहीं पे जाके कुछ भी हो सकता है यार आपकी ख्वाहिश ना, कि छोटी छोटी की मुझे करनी है, वो आज ही कर लो, कल पे मत डालो। लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना कि आज आप अपनी प्लानिंग करने में बिजी हो, कल कुछ नहीं पता कि मौत दरवाजे पे खड़ी हो, सब यहीं धरा रह जाएगा और ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली। बहुत प्रीशियस है ये लाइफ, इस लाइफ की ना कदर करो। और ये लाइफ जब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो याद रखो, लाइफ से मतलब है ये मोमेंट, जिस मोमेंट पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये मोमेंट आपकी लाइफ है। आप सोच समझ के इस लाइफ को गवाओ। आप रील्स स्क्रॉल करने में उस लाइफ को गवा रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने में, या सिर्फ बैठ के फ्यूचर की प्लानिंग्स करने में, लोगों के बारे में गॉसिप करने में। वो लाइफ जा रही है आपकी, टाइम नहीं जा रहा है, वो टाइम ही लाइफ है आपकी। आपको लगता है 1 घंटा, अरे पता ही चला 1 घंटा लाइफ में ये स्क्रॉल करता गया, आपने 1 घंटे की अपनी ज़िंदगी गंवा दी। पता है उस 1 घंटे में आप क्या नहीं कर सकते थे? कुछ नया सीख सकते थे, कुछ नया पढ़ सकते थे, कुछ लोगों से बात कर सकते थे, कोई अच्छी सी मूवमेंट जी सकते थे अपनी फैमिली के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पास्ट रिग्रेट से बाहर निकलो। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम गंवाया है इस चीज़ में, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कभी आपको लगे कि मैं किससे बात करूं, तो मैं हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हूँ, क्योंकि मैंने वो मोमेंट देखा जब मेरे पास कोई नहीं था सुनने के लिए। विदाउट जजमेंट मैं हूँ, विदाउट जजमेंट मैं आपकी बात सुनूंगी कि क्या हुआ था, और आपको हेल्प करूँगी उस पास्ट रिग्रेट से बाहर निकलने में। और फ्यूचर प्लानिंग्स तो करनी नहीं, मैं ओवर थिंकिंग करनी ही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हो जाएगा जो होना होगा, जब आएगा ना उसका भी सामना कर लेंगे।
ये रियलिटी है। आप पास में उड़ के देखना कभी भी, इतने ऐसे कितने मोमेंट्स आए होंगे जो आपने सोचा होगा कि अगर ऐसा होगा ना मेरे साथ मैं तो कभी फेस नहीं कर सकता, पर आप उसको रियल में फेस कर गए। मैं अगर अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं आप लोगों को, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मेरी मदर की डेथ, मेरे फादर इन लॉ की डेथ, जो मैंने चीज़ें की उस टाइम पे, अपने फादर इन लॉ के टाइम पे मोस्टली मैं हॉस्पिटल में जिस तरह से मैंने चीज़ें हैंडल की, मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ आज मैं कि मैंने वो सब कैसे कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने घर में हमेशा छोटी बच्ची रही हूँ, मैंने इतनी मेच्योरली कभी कुछ हैंडल नहीं किया। आई डोंट नो हाउ मैंने घर वालों को भी हैंडल किया, मैंने बाहर आने वाले लोगों को हैंडल किया। मैं फिजिकली भी इतना काम कर रही हूँ, मैं मेंटली भी इतना स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं बीमार हूँ तब भी मैं हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से डील कर रही हूँ, उनसे इतनी क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, इतना ज़्यादा इंक्वायर कर रही हूँ प्रॉपरली कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसका क्या मतलब प्रोज होंगे, क्या कौन होंगे। आई डोंट नो हाउ वो एनर्जी कहाँ से आती है। परमात्मा कहते हैं ना आपको उतना ही दुख देता है जितना आप झेल सकते हो। परमात्मा शक्ति भी देता है आपको। तो जब कोई बुरी मोमेंट आएगी ना तो आपको परमात्मा शक्ति भी देगा, आप झेल लोगे उस चीज़ को। आई नो, मुझे पता है आप में इतनी शक्ति है, आप उसे झेल लोगे, आप उसका फेस कर लोगे। पर आज मत गवाओ उस चीज़ के बारे में टेंशन लेके। आज जो मोमेंट है उसे खुल के जियो, ठीक है। तो मेरे को लगता है इस पूरी वीडियो में मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आज में जीना सीखो। कुछ भी क्वेरी हो इस बात से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ करती हूँ, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना दिल खोल के, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मुझे आपको इम्प्रेस करना है या मुझे यहाँ पे किसी को कुछ प्रूव करना है। बस मुझे अपने दिल की बात आपसे करनी है और आई होप मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। अगर कर पा रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, बहुत लंबी हो गई है ये वीडियो भी। सोचती मैं टारगेट रोज़ 5 मिनट का लेके चलती हूँ, पर मेरी वीडियो 9-10 मिनट की बन जाती है। तो अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस।